प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल बोर्ड के पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। और एक बात मैं दोस्तों आप सभी को यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि 2024 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद आप सभी लोग का 2024 बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक ना? तो आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इसके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, बिना निर्देश को पढ़े हुए, क्योंकि मैंने भाई निर्देश हमेशा बताता रहता हूं, और बिना टाइम को वेस्ट किए खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक ना? क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चा कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य या अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक ना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों समझ लो कि अभाज्य संख्या का युग्म क्या होता है। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका जो मौसा होता है ना बच्चों, मौसा जो होता है ना, ठीक ना, मौसा जो होता है उनका मौसा हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 18 और 25 का मौसा क्या हो जाएगा, एक निकल कर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पूरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक ना, कि बोर्ड परीक्षा में आप 70 में 70 लेकर के आओगे, क्योंकि मैं पूरा सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक ना? अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों की योग बताना है कि घातों का योग कितना होगा। ठीक ना? इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर भाई पूछ देता है। आओ सबसे पहले समझ लेते हैं भैया। यहाँ पे देखो 144 का सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक ना? 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं भैया। ये क्या हो जाएगा, दो का इस कितना बार में कटेगा, 7 2 72 बार में। ये देखो 2 से 36 बार में, 2 से कट जाएगा 18 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर यहाँ पे देखो 3 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक ना? इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग पूछा है। ठीक ना? यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा, इसका घात क्या होगा, 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात हो जाएगा 1 2 3 4। तो 2 का घात हो गया 4 गुणे 3 का घात कितना हो गया 2। तो घात एक तो हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया 2। तो यहाँ पे देखो दोनों घातों का जब योग करोगे तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 6। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों इस क्वेश्चन को में ज़्यादा डाउट हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो भैया आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, अब चलो अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस एम वाई इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए बच्चों एक कंडीशन होता है, यहाँ पे देखो a1/a2। ठीक ना? यहाँ पे देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। a1 मतलब x गुणक a1 होता है। ठीक ना? क्या हो जाएगा, एक x का गुणक यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा बट्टा में a2 मतलब इस x का गुणक 1/3 बराबर a2 मतलब b1 मतलब क्या हो जाएगा, b1 मतलब ये माइनस का 2, और यहाँ पे देखो b2 मतलब m क्या हो जाएगा y का गुणक, तो क्या हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस का 6। क्या हो जाएगा, माइनस का 6। m बराबर देखो माइनस का 6 के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ठीक है, और x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। तो इसका भी हल निकालने के लिए सेम टू सेम हम यही वाला चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना? इसी प्रकार से हल कर लेंगे। यहाँ पे देखो 2x प्लस में 3y इजिकल टू 18 दिया गया है। ठीक ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से भाग कर दोगे। ठीक ना? सॉरी, यहाँ पे 2 से भाग नहीं करोगे। ठीक ना? और देखो एक अब इक्वेशन है x माइनस 2y इजिकल टू 2। सबसे पहले बच्चों करो क्या, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखो x का करो क्या कि इसको 2y प्लस में 2 में कन्वर्ट कर लो, इसको तीसरा इक्वेशन मान लो। ठीक ना? अब x का जो मान होगा ना इसमें रख दो। ठीक ना? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से अब x का मान इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 x का मान क्या है 2y प्लस में 2 और प्लस में ये 3y इजकल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी के 4y और प्लस में ये 4
प्लस 3y बराबर 18। तो 4 3 7y बराबर, यहाँ पे देखो ये 14 में से 18 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 14। तो काट सकते हो, y का मान क्या आ जाएगा 2 निकल करके आ जाएगा। तो y का तो भाई 2 आ गया, ठीक है। तो y का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दोगे तो आपका मान आ जाएगा x का मान, ठीक ना। तीसरा में रख दो y का मान 2, तो यहाँ पे रखोगे तो 2 गुणे 2 आप प्लस में 2, तो 2 दूनी के 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। x का मान 6 आ गया और y का मान कितना आ गया 2। तो x का मान 6 और y का मान 2 ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। अच्छा, अनेक हल होने का जो कंडीशन होता है ना, सेम टू सेम वही वाला रखो, ठीक है। एक्स गुणांक a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अच्छा, a1 क्या है यहाँ पे एक्स गुणांक 1/में के, ठीक ना, इस एक्स गुणांक, ठीक है। और b1 मतलब y गुणांक यहाँ पे के, और b2 मतलब y गुणक 1। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक ना। के स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 होगा। क्या होगा प्लस माइनस 1 होगा, क्या होगा प्लस माइनस 1 होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, ठीक है। अब चलो अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चा कि यदि 1/x² - 2, ठीक ना, बराबर 1/7 है तो x का मान निकालिए। अच्छा, यहाँ पे देखो दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू कि 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा x² - 2। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 7 + 2 यानी 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा +-3। आप आसानी से क्लास 10th के बच्चे हो तो इतना तो समझते हो कि भाई वर्ग रूट मैंने निकाल लिया इसका डायरेक्ट, क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि यदि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2-3 है और बी का निर्देशांक दिया गया है 1 4, तो ए का निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझो, कोई एक व्यास पहले बनाओ, एक वृत्त बनाओ, इसका व्यास, ठीक ना, यहाँ पे ए बी है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखो जो सेंटर ओ है ना, इस सेंटर ओ का केंद्र का निर्देशांक दिया गया है कितना 2,3, ठीक है। और यहाँ पे बी का भी निर्देशांक दिया गया है, इसका निर्देशांक दिया गया है 1,4 तो आपको ए का निर्देशांक बताना है। तो ए का निर्देशांक मान लो x, y, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात आप जानते होंगे, ठीक ना, एक बात आप क्या जानते हो कि ए और बी के मध्य बिंदु क्या है ये ओ है। हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं मध्य पॉइंट का, तो x प्लस वाई, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक ना, x + 1/2 बराबर ये 2 किससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से y आप +4/2 कर दोगे तो ये आपका 3 निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। माने देखो x1 आप +x2/2 करोगे तो ये x निकल करके आएगा। इसी प्रकार से y1 + y2 निकालोगे तो यहाँ पे ये y निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से मैंने कर दिया। यहाँ से x का मान क्या निकल कर आएगा 2 दूनी के 4 और 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3, x का मान तो 3 आ गया। इसी प्रकार से y का भी मान निकाल सकते हो, ठीक ना। तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा आपका देखो 3 दूना 6 में से 4 गया, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 3 का मान 2 आ जाएगा, ठीक ना। x का मान 3 और y का मान 2, ठीक है। x का मान कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। आप यहाँ पे एक बार नोटिस कर लो भाई क्या होगा, देख सकते हो ये तो x का मान 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो जब हम करेंगे y + 4/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 दिया है ना, -3 है बाबू, ये क्या है -3 है, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये -3 है, तो यहाँ पे देखो -3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 3 6, ये क्या हो जाएगा -6 और ये -4, तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 कामा में -10 हो जाएगा, 3 कामा -10, ठीक है, 3 कामा -10 ये वाला सही होगा, ठीक है। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि 3x² - 12x + k के मूल बराबर होंगे तो k का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होता है b² - 4 इसके मैंने उसका d क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो b² - 4ac, ठीक ना, b² - 4ac बराबर 0 कर दोगे तो मूल बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुणांक होता है b, तो यहाँ पे -12 गुणा कर लो भाई, स्क्वायर कर लो, 4a का मान 3 और c का मान k है बराबर 0। तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144 माइनस ये 12 k हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में 12 k, ठीक ना, या
प्लस 12 के कर लो, 12 के बराबर 144, तो के का मान क्या आ जाएगा, के का मान 12 12 में कैंसिल आउट हो जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से हल कर सकते हो। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चा कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती है। ठीक ना, मैंने आकार समान होगा तो क्या होगा, समरूप हो जाएगा भाई, सम्मित हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक ना, दो आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम आकृतियां बोल सकते हैं। ठीक ना, ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा, क्योंकि भैया जो आकृतियां समान नहीं होती है लेकिन उसका पूरा पूरा हर चीज समान हो जाता है। ठीक ना, अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फिर पूरा स्क्वायर कर दोगे तो 3/5 का स्क्वायर कर दोगे ना तो 9/25 निकल कर आ जाएगा। ठीक ना, यही इसका री का अनुपात होगा 9/25। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। भाई इसको पाइथागोरस का प्रमेय से चेक कर लोगे ना तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, आसानी से हो जाएगा। ठीक ना, ये समकोण होगा। ठीक ना, ये समकोण होगा, आसानी से कर लोगे। ठीक है, कैसे होगा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कौन है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक ना, आसानी से कर सकते हो। ये कंडीशन कब होता है, जब एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है तभी होता है कंडीशन। ठीक है, चलो अगर आपका क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप परिमाप का अनुपात दिया है 10 15 दिया है। ठीक ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक ना, यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो परिमाप होगा ना, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप क्या है भाई 10 है, इसका परिमाप क्या है भाई 15 है। ठीक है, 15 है, तो सबसे पहले इसका परिमाप का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10/15, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10 5 3 15, यानी कि 2/3, तो 2/3 का अनुपात में है, परिमाप का अनुपात में है। इसका जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे ना तो इसी का रूट कर दो। ठीक ना, इसी का रूट कर दोगे, अरे सॉरी यहाँ पे वर्ग कर दोगे ना। ठीक है, इसी का 2/3 का वर्ग कर दोगे ना, ये 4/9 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा में मैच कर रहा है। ठीक है, अब अगला आपका क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो tan थीटा, अच्छा tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब का मान है 8, लाल बटा कक्का कक्का। ठीक है, क्या होता है लाल बटा कक्का, यह होता है लंब बटा में आधार होता है, तो लंब बटा में आधार ये आपका हो जाएगा 15। तो इसका कर्ण जब निकालोगे ना के का मान तो 17 आ जाएगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हो, कर्ण का मान 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कोसेक थीटा का मान, भाई कोसेक थीटा का मान बताना है, तो कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा यही होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, साइन कॉस, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में ये लंब हो जाएगा, कर्ण मतलब ये 17 और बटा में लंब क्या हो जाएगा 8, 17/8 हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अब चलो अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया है, यहाँ पे देखो यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान निकालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक ना, यहाँ पे देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि कास कितने डिग्री का मान एक होता है, तो कास 90 का मान होगा, तो कास 3 थीटा बराबर यहाँ पे देखो कास 90 डिग्री। ठीक ना, क्या हो जाएगा कास 90 डिग्री। अच्छा तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है, अच्छा इसको करो हिम्मत। ठीक है, यहाँ पे करो कास 3 थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 कर दो, इसको ले जाओ इधर। तो सबसे पहले ये बताओ कि कास कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कास 60 डिग्री का मान होता है। कितना, कास 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो कास से कास जब कैंसिल आउट होगा तो 3 थीटा बराबर 60 हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा 20 होगा, आसानी से कर सकते हो। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि दो वृत्तियों की परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 2πr 2πr1 और 2πr2 का मान दिया गया 3/2, पाई से पाई कैंसिल, मैंने r1/r2 का मान दे दिया गया 3/2। तो जब एरिया का अनुपात निकालोगे ना तो πr1 स्क्वायर और बटा में πr2 स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, तो 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है ना बाबू, यहाँ पे समझो, यदि एक समान त्रिज्या के दो अर्धगोलों के उनका आधारों को जोड़ा जाता है तो उनके नए बनने वाले ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो गोला का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4πr² होता है, लेकिन यहाँ पे अर्धगोला है तो अर्धगोला उसका जो रेडियस होगा क्या होगा, r/2 होगा, r/2 होगा। अर्धगोला का जो जोड़ दोगे तो क्या होगा r/2, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है 4πr² होता है ना, क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, यहाँ पे देखो, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को, ठीक है, दो अर्धगोलों को उनके आधारों को जोड़ा जाता है तो इससे नए बनने वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यदि एक समान r त्रिज्या के अर्धगोला तो उसका जो रेडियस होगा, इसका भी r होगा, इसका भी r होगा। ठीक है, तो जब दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो, ठीक है, तो एक गोला बन जाएगा। ठीक ना, एक गोला बन जाएगा। अब उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr², तो यही होगा भाई, यही वाला हो जाएगा। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन हो जाएगा, क्योंकि भैया मानक विचलन यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के समांतर माध्य निकालना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, इसका हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। ठीक ना, n+1/2 होता है तो क्या हो जाएगा 10 + 10/2, यानी 5 निकल करके आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका इतना है, माध्य इतना है, तो बहुलक निकालिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है कि ये होता है आप सभी का बहुलक बराबर बहुलक को हम 20 डिनोट करेंगे, और 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। ठीक है ना, तो बहुलक निकालना है। 3 गुणे माध्यिका कितना दिया गया है, माध्यिका आपको दिया गया है 16, -2 गुणे माध्य कितना दिया गया है आपका 15, तो 16 48 -15 30, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 देखो 18 दिख रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालिए, माध्यिका बताइए। तो 10 संख्याओं का माध्यिका निकालने के लिए, अच्छा 10 दिया गया ना, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम ये करेंगे कि देखो n+1/2 कर देते हैं, n+1/2 10 + 1/2। ठीक है, तो 11/2 करोगे तो 5.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले सेक्शन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी को इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ से देखो, ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, इसका सेक्शन बी का सोल्यूशन अपलोड करूंगा। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसका सेक्शन बी का सोल्यूशन अपलोड जरूर कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक ना, कमेंट करके बता देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर, अच्छा लगा होगा तो, बुरा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।